हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ही ग्रहण जो है अपने बुरे प्रभावों के कारण जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कुछ कार्य करना निषेध होता है, वर्जित होता है। आज बात करने वाली हूँ दोस्तों चंद्र ग्रहण के बारे में, जो इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। ये 30 नवंबर 2020 को लगने वाला है और पंचांग के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का समय दोस्तों दोपहर 1:02 से शुरू हो जाएगा और ये शाम 5:23 तक रहने वाला है। बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत, एशिया, अमेरिका, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक उपछाया चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण तरीके का कोई ग्रहण नहीं है जिसमें कि बहुत सारे कार्य निषेध हो जाते हैं। तो जैसा ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। सूतक वो समय होता है दोस्तों जो कि चंद्र ग्रहण से ठीक कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले लगता है। तो इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में पूजा पाठ इत्यादि जो कार्य होते हैं वो वर्जित नहीं होंगे। आप इस दौरान पूजा पाठ इत्यादि के कार्य कर सकते हैं। अब बात करूं प्रेग्नेंट महिलाओं की, तो दोस्तों बता दूं कि जैसा ये ग्रहण मैंने आपको बताया उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरीके के कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है। जैसे उनकी गर्भावस्था चली आ रही है, उनकी जो दिनचर्या है उस तरीके से ही गर्भवती महिलाओं को अपना दिनचर्या रखना है। कोई डरने की बात नहीं है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका कोई भी नकारात्मक या विपरीत प्रभाव आपके या आपके गर्भ में शिशु तक नहीं पहुंचेगा। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। किसी भी तरीके का कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों को कर सकते हैं क्योंकि इसका सूतक मान्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि ये ग्रहण दोपहर 1:02 से स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 5:23 तक रहने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 4-4.25 घंटे का ये ग्रहण रहने वाला है दोस्तों। तो इस दौरान थोड़ा सा परहेज आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी बातों का इस दौरान ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ ये ग्रहण जब शुरू होगा उस समय से लेके और शाम को 5:23 तक आपको ये नियम फॉलो करने हैं। दोस्तों, जैसा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और उनकी कई बार तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो आप इन नियमों को ना मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कुछ सावधानियां बरतना चाहती हैं, कुछ खाने पीने में परहेज करें तो बेहतर होगा। ये आपके घर में शिशु के लिए अच्छा होगा, इससे आपके शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रही हैं गर्भावस्था में, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या बेड रेस्ट, या फिर आपको समय समय पर खाना पीना या परहेज बहुत ज्यादा रखना है, तो आप चाहें तो इन नियमों को फॉलो ना भी करें। लेकिन अगर आपकी गर्भावस्था बिल्कुल स्वस्थ चल रही है तो आप इस दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। तो जैसा कि ग्रहण दोपहर में है तो आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको किचन में कोई भी धारदार नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। चाकू इत्यादि से आप सब्जी वगैरह ना काटें। इस दौरान खाना पीना बनाने से थोड़ा सा परहेज करें और सुई धागे का काम ना करें। कैंची का कोई भी काम इस दौरान आपको नहीं करना है। इनका इस्तेमाल बिल्कुल निषेध होता है इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे अगर आप इस तरीके की कोई धारदार चीज का प्रयोग करती हैं तो इसका जो असर होता है वो गर्भ में शिशु पे पड़ता है। इससे जो शिशु होता है उसके कहीं ना कहीं अंगों को इससे हानि हो जाती है। दोस्तों, आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ग्रहण के दौरान बाहर न जाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप ग्रहण की छाया में आ जाती हैं या ग्रहण देख लेती हैं तो उसका सीधा असर आपके होने वाले शिशु पर पड़ता है। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, कहीं ना कहीं इनकी सेहत पर असर पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस ग्रहण को देख लेते हैं तो शिशु गंदे लाल चिन्हों के साथ पैदा होता है। तो जन्म के बाद बच्चे के शरीर पर कोई ना कोई दाग जरूर पड़ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आप ग्रहण पर बाहर ना जाएं, ग्रहण को नग्न आंखों से ना देखें। खाने पीने में दोस्तों थोड़ा बहुत आपको परहेज रखना है। वैसे तो ये एक ऐसा ग्रहण है जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसमें बहुत ज्यादा परहेज करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सूतक मान्य नहीं है। तो खाने पीने में आपको करना क्या है कि आपको जो भी खाना आप दिन में खाने वाले हैं उनमें तुलसी का पत्ता डाल देना है। पानी इस दौरान जो भी आप पिए उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। इतना काम करने में कोई भी नुकसान नहीं है और तुलसी जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, हर्बल होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वैसे भी तुलसी का सेवन करना बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो आप इस दौरान तुलसी को खाने में सेवन में लें, तब आप इस दौरान खाने पीने का सेवन करें। तो इससे जो है ग्रहण के दौरान जो खाना दूषित हो जाता है उससे बचा जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर ये खाना बच भी जाता है तो ऐसा खाना ग्रहण के बाद भी खाना सही रहता है, शुद्ध रहता है। अगर आप ग्रहण को लेके और ज्यादा परहेज कर सकती हैं तो आप अपने पेट में तुलसी का, गोबर का या कुशा की घास का लेप लगा सकती हैं। ये जो लेप होता है ये ग्रहण काल के दौरान दूषित किरणों को आपके आसपास नहीं आने देता है। इससे आपके गर्भ की रक्षा होती है। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम और कर सकती हैं। आप एक कच्चा नारियल अपने साथ रख सकती हैं। कच्चा नारियल आप अपने साथ रखेंगे तो वातावरण में फैली हुई जो भी दूषित किरणें हैं
वो आप तक नहीं आएंगी और अगर आती भी है तो वो जो है नारियल में समाहित हो जाती है, जिससे कि आपके और आपके गर्भ में शिशु की रक्षा होती है। ऐसे में कच्चा नारियल अपने पास रखें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इस नारियल को कहीं दूर जाकर फेंक दे, कहीं गाड़ दे जमीन में, या फिर आप इसे किसी नदी नाले में फेंक दे। ग्रहण काल के दौरान दोस्तों घर के भीतर ही रहें, मंत्रों का जाप करें, मन में किसी भी तरीके के बुरे विचार ना लाएं। इस दौरान बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, बच्चों पे चीखना चिल्लाना नहीं है, अपने आप को बिल्कुल भी तनाव न दें, बिल्कुल शांत मन से मंत्रों का उच्चारण करें। चंद्र ग्रहण के दौरान दोस्तों शिव की स्तुति जरूर करें, शिव चालीसा आप पढ़ सकती हैं। इस दौरान शिव के मंत्रों का जाप करिए। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, दुर्गा स्तुति करिए, दुर्गा चालीसा आप इस दौरान पढ़िए। दोस्तों ये बातें थी ग्रहण काल के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको इसके बाद तुरंत नहा लेना चाहिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, जो कपड़े आपने ग्रहण काल के दौरान पहने हैं उन्हें अच्छे से धो लीजिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर आप ग्रहण काल के बाद नहाती नहीं है तो इससे शिशु को त्वचा संबंधी रोग लग सकते हैं। तो ऐसे में ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को तुरंत नहा लेना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर और अपने पूरे घर पर जरूर करिए, इससे आपके घर की शुद्धि होती है और जो भी दूषित तरंगे होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इस दौरान आप इन चीजों को फॉलो जरूर करिए। कई महिलाएं दोस्तों ये सोचती हैं कि नहीं ग्रहण के दौरान कुछ नहीं होता है, वो किन्हीं भी चीजों को फॉलो करना जरूरी नहीं समझती है, इन नियमों को मानना जरूरी नहीं समझती है, तो ये उनकी सोच है। लेकिन अगर आप इन नियमों को फॉलो कर लेती हैं तो ये आपको फायदा ही देंगी, नुकसान कहीं भी नहीं देंगी। तो इन चीजों को फॉलो करना आपके लिए बेहतर होगा, तो इससे आपको और आपके गर्भ में शिशु को सुरक्षा ही मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।